यदि आपसे आपके सुपरवाइजर ये कहते हैं कि जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर को टाइमर के द्वारा चालू बंद करना है। मतलब कि जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर को हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे चालू करना है और पर्टिकुलर टाइम पे बंद करना है। जो भी काम होगा वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। तो इसका पूरा आपको कनेक्शन करके उनको बताना या फिर कोई स्टार्टर आपको बनाना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको किसी भी कॉन्टैक्टर का वायरिंग करना है, तो वायरिंग करने से पहले आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो कॉन्टैक्टर है, उस कॉन्टैक्टर का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है और इसके बाद में आपको ये देखना है कि कॉन्टैक्टर का वायरिंग किस प्रकार से आप करने जाओगे। तो फिलहाल के टाइम पे जो मेरे पास में कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली कॉन्टैक्टर है। मतलब कि इस कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे मैं फेज सप्लाई को ले जाके कनेक्ट कर दूं। इसके बाद ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का जो A2 टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके इसको डायरेक्टली ले जाके कनेक्ट कर दूं, तो इस कंडीशन में जो कॉन्टैक्टर होगा वो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। कॉन्टैक्टर को ऑन करने का मैंने सबसे सिंपल तरीका बताया कि आपको सिंपली क्या करना है। कॉन्टैक्टर का जो A1 और A2 टर्मिनल है, इस पे आपको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना है। अब ये जो वायरिंग है, इसी वायरिंग में थोड़ा सा चेंजेस करके ये जो टाइमर है, इस टाइमर का कनेक्शन करना है। वैसे तो जो कॉन्टैक्टर होता है, उसको चालू बंद करने के लिए हम नॉर्मली पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल के टाइम पे मैं आपको एमसीबी के द्वारा कनेक्शन बता रहा हूँ। तो अभी के टाइम पे हमारा जो कॉन्टैक्टर है, इसको चालू करने के लिए कनेक्शन हो चुका है। अब यदि आपको इसी कनेक्शन के साथ में इस टाइमर को भी कनेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, जो आपका फेज सप्लाई है, फेज सप्लाई वाले वायर को रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी का जो फेज वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर को लेके जाना है और जो टाइमर है, इस टाइमर का जो 1 और 2 नंबर का टर्मिनल होता है, इन दोनों टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल पे आप फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए। फिलहाल के टाइम पे मैंने यहाँ पे 2 नंबर टर्मिनल पे फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। ये जो टाइमर है, इस टाइमर को यदि आपको ऑपरेट करवाना है, तो ऑपरेट करवाने के लिए आपको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ता है। तो फेज सप्लाई तो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, न्यूट्रल सप्लाई को यहाँ से लाके कनेक्ट कर देते हैं। इस टाइमर को फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद टाइमर का जो डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगा और इसमें जो भी आप प्रोग्रामिंग करोगे, उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इसका जो NONC कॉन्टैक्ट है, वो कॉन्टैक्ट चेंज होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो कॉन्टैक्ट है, इसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके इस कॉन्टैक्टर को चालू बंद करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो 4 नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे आपको फेज सप्लाई पहुंचाना है। फेज सप्लाई आप चाहे तो एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से ला दीजिए या फिर टाइमर को जो आपने फेज सप्लाई प्रोवाइड किए है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक वायर को ले जाके इस टाइमर का जो 4 नंबर का टर्मिनल है, उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब जो भी टाइमर में हम टाइम सेट करेंगे, उस टाइम के अकॉर्डिंग इसका जो पावर सप्लाई है, मतलब कि इस पॉइंट पे जो पावर सप्लाई है, वो पावर सप्लाई आपको 5 नंबर टर्मिनल पे और 3 नंबर टर्मिनल पे मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जो टाइमर है, इस टाइमर का जो 5 नंबर का टर्मिनल है और जो 3 नंबर का टर्मिनल है, इन दोनों में से कौन सा टर्मिनल हमें इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिकल लॉजिक को देखोगे तो हमेशा इस प्रकार का जो टाइमर होता है, उसका हम हमेशा एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करने से बेनिफिट ये होगा, जो भी आप टाइम सेट करोगे, उसी टाइम पे आपका जो एनो कॉन्टैक्ट है, उसके द्वारा पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि इससे पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा। यदि इस टाइमर में टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में इस टर्मिनल पे कोई भी फेज सप्लाई नहीं आएगा। तो आप क्या करिए, ये जो 5 नंबर का टर्मिनल है, इससे एक वायर को ले जाके आपका जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल है, उस टर्मिनल पे फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए। एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि जो टाइमर है, इस टाइमर में टाइम कंप्लीट नहीं होगा, तो इस कंडीशन में इससे पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं आएगा, जिससे कि हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ कंडीशन में ही रहेगा। अब इसके बाद इस टाइमर में जो भी आप टाइम सेट करोगे, उस टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका कॉन्टैक्टर है, वो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ये जो टाइमर है, इस टाइमर में आप पूरा प्रोग्रामिंग कर सकते हो कि कितने बजे आपको कॉन्टैक्टर को चालू करना है और कितने बजे कॉन्टैक्टर को ऑफ करना है। इसमें लगभग 30 प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।